साथियों नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइट ग्रब के बारे में। एक ऐसा कीड़ा जो आपकी रूट्स को कुतरता है और आपकी पत्तियों को, पौधे की पत्तियों को खाता है और बेहद ज्यादा मात्रा में पौधे को नुकसान पहुंचाता है। उसी कीड़े का नाम है व्हाइट ग्रब। उसके बारे में समझेंगे, किस तरह से काम करता है, किस तरह से आपकी रूट्स को डैमेज करता है, पत्तियों को किस तरह से डैमेज करता है। और साथ ही साथ में ये भी आप लोगों को पहले ही मैं बता दूं कि इस कीड़े की आपको खबर भी नहीं होती है और आपके खेत में आकर के अपनी दहशत मचा करके चला भी जाता है। तो सबसे पहले जो व्हाइट ग्रब है वो आपको आपकी मिट्टी में देखने को मिलता है। ज्यादातर ये जब आप गोबर को एक जगह पर रखते हैं, उसको सड़ाते हैं, डिकम्पोज होता है वो, जब आप उसको खोदते हैं, खेत में स्प्रेड करते हैं, उस समय आपको व्हाइट कलर के जो कीड़े देखने को मिलते हैं और थोड़ा सा रेड कलर का उनका मुंह होता है, वही व्हाइट ग्रब होते हैं। और वो आपकी रूट्स में, यदि आपकी मिट्टी में भी आपको देखने को मिल रहे हैं, गोबर तक तो ठीक है, लेकिन यदि आपकी मिट्टी में भी आपको देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपकी जो जड़ें हैं, पौधे की जड़ें हैं, वो खतरे में हैं। वो पौधे की जड़ों को खाते जाते हैं। यदि बहुत ज्यादा मात्रा में है तो आपकी पौधे की जो जड़ें है उसको पूरी तरह से वो डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पौधा है वो वीक पड़ जाता है, ना वो अच्छी प्रोडक्शन कर पाता है, ना ही वो अच्छी क्रॉप निकाल पाता है और स्ट्रेस में जा करके वो उस। अब बात आती है कि आप इस कीड़े को पहचानेंगे कैसे। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक इमेज शेयर कर रही हूँ, फोटो शेयर कर रही हूँ। इसमें आप देखिए, ये जो कीड़े है ये इसके लार्वा है और जो एडल्ट है उसकी भी फोटो शेयर की जाएगी, वो किस तरह के दिखते हैं। तो जो ये लार्वा है ये क्या करते हैं, ये आपकी जड़ों को कुतरते हैं, जड़ों को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं और आपकी इसको कानो कान खबर नहीं होती है, क्योंकि वो जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के अंदर रह करके काम करते हैं। मिट्टी के ऊपर नहीं आते हैं क्योंकि जो चिड़िया है, पक्षी है, वो इसको खा जाती है। इसलिए अब बात करते हैं कि पत्तों को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, रात के समय में ये आपके ऑर्चर्ड में आएंगे और जो पत्तियां हैं उसको कुतरना ये शुरू, उसको पत्ती को खाना ये शुरू करेंगे। और खाली जहां से आपकी जो पत्ती जो है वो टहनी से जुड़ी हुई होती है, जिस जगह से वो जुड़ी होती है, केवल वही भाग बचा करके रखती है, बाकी पूरे के पूरे पत्ते को वो खा जाती है। तो जो एडल्ट है वो कुछ इस तरह की दिखती है। आपको ये देखने को मिलती होगी शाम के समय लाइट्स के पास, और आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये पत्तों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये पत्तों को नुकसान पहुंचाती है। यदि आपको इन पर थोड़ा सा भी डाउट है, चेक करना चाहते हैं कि क्या यही है, तो आप क्या करें, आप अपने ऑर्चर्ड में जाए रात के समय और टॉर्च लेकर के जाए और अपने पत्तों पर, पौधे पर ध्यान से देखे। यदि आपको ये दिखती है तो 100% श्योर हो जाता है कि आपकी जो पत्तियां हैं वो इनके द्वारा ही खाई गई है, कुतरी गई है। तो देखिए, एक तो ये रूट्स को, दूसरा ये आपकी पत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां से पौधे को खाना मिलता है वही ये नष्ट कर दे रहे हैं। तो जो पौधा है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं कि इसको आप इससे बच कैसे सकते हैं, इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले, यदि कम मात्रा में ये है तो आप इसके लिए लाइट ट्रैप्स लगाएं। थोड़ा सा इसका लाइफ साइकिल जान लेते हैं। ये जानने से पहले तो देखिए, आधे से ज्यादा यानी कि 8 से 9 महीने तो ये आपका मिट्टी में ही रहते हैं और इससे 3 से 4 महीने ये आपका ऊपर पौधे पर रहते हैं, यानी कि बाहर रहते हैं, मिट्टी से बाहर रहते हैं और पत्तों को कुतरते हैं। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। लार्वा जमीन में, अंडे जमीन में, उसके बाद लार्वा, उससे थोड़ी बड़ी लार्वा, उसके बाद एडल्ट का रूप ये धारण कर लेते हैं और एडल्ट के रूप में ये पत्तियों को खाते हैं, लार्वा के रूप में ये जड़ों को खाते हैं। तो जो ये एडल्ट्स है, जो एडल्ट होती है, जो इनकी माताश्री होती है, वो जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में क्या करती है, अपने एग्स, अपने अंडों को जमीन में छोड़ देती है। तो इसी समय आपको क्या करना है, आपको इसको अपने ट्रैप में फंसाना है। जो लाइट ट्रैप है उसका आप यूज कर सकते हैं। लाइट ट्रैप में इसको फंसा करके, जब एडल्ट ही नहीं रहेगी, माताश्री नहीं रहेगी, तो आगे न्यू जनरेशन कैसे बनेगी। तो लाइट ट्रैप में आप फंसा सकते हैं यदि कम मात्रा में है। और अब बात करते हैं कि यदि बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसको आप कैसे कंट्रोल करें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो एडल्ट्स हैं, जो माताश्री होती हैं, उसके लिए आपको क्या करनी है, एक स्प्रे आपको करनी है। एक तरह की फंगस होती है,
बुवेरिया बेसियाना और मेटारिजियम। ये क्या है? एक फंगस है। ये क्या करती है? इनके शरीर में ये जाती है और इनका जो पाचन तंत्र है उसको ये कमजोर कर देती है और धीरे धीरे करके इनके शरीर को पूरी तरह से जकड़ देती है। फंगस की तरह दिखता भी है कुछ इस तरह का, तो पूरी तरह से इसको जकड़ लेगी और इसको मार देती है। तो ये स्प्रे आपको ध्यान रखना है, जब आपका सूर्य अस्त होता है उसके बाद जब आपका अंधेरा पड़ना शुरू होता है तभी आपको ये स्प्रे करनी है, ताकि जो स्प्रे है, जो बूंदे है वो थोड़ी थोड़ी सी गीली गीली बचे। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, जैसे ही अंधेरा पड़ना शुरू होता है, वैसे ही आपके ऑर्चर्ड में ये एंट्री कर देते हैं। और जैसे ही वो स्प्रे इसके बॉडी पर कहीं भी टच हो गई तो वहां से अपने आप ये फैलना शुरू हो जाती है। ये तो ही बात एडल्ट की। जो नीचे है, मिट्टी में है, उसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए आप बुवेरिया बेसियाना और मेटारिजियम इसकी आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फंगस है जो उन व्हाइट ग्रब्स को, जो लार्वा होते हैं, उनके शरीर को भी पूरी तरह से जकड़ लेगी और उनको मार देगी। या फिर आप गोबर के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं। इसके लिए रेशो देखिए, जो यदि आप पानी के साथ इसको मिला रहे हैं, ड्रिंचिंग यदि आप इसकी करना चाह रहे हैं, 5 से 6 ग्राम पर लीटर आपको ये डालना है। और यदि आप इसको गोबर के थ्रू डालना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको 100 किलोग्राम गोबर में 1 किलोग्राम बुवेरिया बेसियाना, 1 किलोग्राम मेटारिजियम, ये आपकी रेशो रहने वाली है। तो अच्छा, गोबर के साथ यदि आप इसको प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए एक अलग मेथड होता है। आपको गोबर लेना है, उसमें आपको ये अच्छे से मिक्स कर देना है यदि पाउडर फॉर्म में है, और उस पर आपको जूट की जो बोरिया होती है उसको बिछा देना है। हल्का हल्का पानी से इसको छिड़कना है और छायादार जगह पर आपको रखना है, जहाँ पर छाया पड़ती हो, धूप वाली जगह पर नहीं रखना है। और दिन में एक बार जरूर पानी इस पर छिड़कना है। लगभग 6 से 7 दिन में आपका वो गोबर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप उसको जमीन में, आपके तौलिए में आप इसको डाल सकते हैं। अपना काम, जो गोबर है वो न्यूट्रिएंट्स छोड़ने का काम करेगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। जो मेटारिजियम और बुवेरिया बेसियाना है वो व्हाइट ग्रब को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो इस तरह से कुछ आप इसको क्योर कर सकते हैं। यदि जानकारी व्हाइट ग्रब से रिलेटेड, इसी तरह की छोटी छोटी और बड़ी एप्पल फार्मिंग से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहती है। तो आपसे होगी मुलाकात ऐसी किसी अन्य वीडियो में। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, जो बुवेरिया बेसियाना और मेटारिजियम है, जो ये फंगस है, इसको यदि आपको इजीली आपके बाजार में नहीं मिलती है या फिर आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो आप ये काम मुझे सौंप सकते हैं। आपके घर तक ये पहुंचा दिया जाएगा। आपको बेस्ट क्वालिटी का बुवेरिया बेसियाना और मेटारिजियम प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए यदि आप बुवेरिया बेसियाना और मेटारिजियम मंगवाना चाहते हैं तो आपको एक नंबर दिया जाएगा। पहले आप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको नंबर मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में ही है, वहां से आपको नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आप मैसेज करके ये मंगवा सकते हैं, मेटारिजियम और बुवेरिया बेसियाना मंगवा सकते हैं। यदि ये सारी दिक्कतें, ना केवल आपका व्हाइट ग्रब, साथ ही साथ में यदि रूट बोरर है, उसके लिए भी ये आपका बहुत ज्यादा प्रभावी काम करता है।